हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार। आप लोगों को टॉप मैथ ज्ञान में स्वागत है। आज आप लोगों को 10 ऐसे प्रश्न बताया जाएगा जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, यानी जो एग्जाम में जैसे एसएससी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये सब में जो प्रश्न बार बार आते हैं, जो रिपीट होते रहते हैं, वही प्रश्न बताया जाएगा। आप लोग को पूरा मैथ का सीरीज करा दिया जाएगा। जब तक आप लोग को एग्जाम नहीं आएगा, आपको पूरा एग्जाम मतलब जो भी मैथ से क्वेश्चन है, आपको पूरा उसका सीरीज करा दिया जाएगा। आप लोग पूरे मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिए प्रश्न नंबर पहला क्या है जी। प्रश्न नंबर पहला देखिए, आपको बोर्ड पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है जी, इसको हल करना है, यानी इसको हल करना आप लोग को। देखिए तो इसको हल करने से पहले एक छोटा सा प्रश्न देखिए, इसको पहले हल करने से एक छोटा सा प्रश्न देखिए आप लोग को बताते हैं, जिससे आप लोग को सीखने में कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए इसको अब हल करना होता है। देखिए इसमें और इसमें बहुत का डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? देखिए यहाँ 8 है, यहाँ तो 13 है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, फिर यहाँ देखिए यहाँ 4 है, तो यहाँ 2 है, ये रूट 15 है। कुछ नहीं करना, बस एक तरीका सीख लेना है। क्या सीख लेना है कि दो का ऐसा अंक लीजिए जिसमें दोनों का गुना कीजिए, ऐसा गुना कीजिए, मतलब फैक्टर तोड़िए 15 का, जो रूट में रहेगा उसका ऐसा फैक्टर तोड़िए जिसका योग आ जाना चाहिए 5, या योग या अंतर आ जाना चाहिए 5। बस ये ध्यान रखिए। तो इसको लिख सकते हैं 8 है, यहाँ 8 ना 8 आ जाना चाहिए। तो देखिए इसको तोड़ेंगे तो 5 दिया 15। देखिए ऐसे अंदर वाला को तोड़ना है, ये भी देखना कि बाहर में हमेशा दूर रहना चाहिए, तब ऐसा नियम सेट होगा। नियम कब सेट होगा? जब रूट के बाहर दूर रहना चाहिए। और देखना है ये वाला प्रश्न को आपको लाना है, ऐसे इसको तोड़ के लाना है। क्या? तो 15 को तोड़िए, तो 15 को तोड़िएगा तो 5 दिया 15, और देखिए 5 है 3 8, सही आ रहा है। देखिए फिर से देख लीजिए, पहले तो ये देखना है कि 2 बाहर में है कि नहीं। अब 2 देख लीजिए बाहर है, तो उसके बाद देखिए कि अंदर रूट में कितना है 15 है, तो इसको 15 को तोड़िएगा तो 5 दिया 15 आ जाएगा। इसको गुना करेगा तो 5 दिया कितना आ जाएगा 15। और ऐसा ये तोड़ने के बाद इसको भी देखिए कि इसको फॉलो कर रहा है कि ना। तो 5 है 3 8, यानी इसको तोड़े, इसको अधिक करने पर भी आ रहा है, यानी इसका आंसर आ जाएगा ऐसे। अगर इसका आंसर निकालना होता तो रूट 5 प्लस रूट 3 आ जाता। यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या देंगे प्लस देंगे, बाकी यही आंसर हो जाता है। लेकिन देखिए इसमें प्रश्न को देखिए, इसमें प्रश्न क्या है जी, प्रश्न को अब हल करके देख सकते हैं। तो देखिए इसको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए क्या बताया गया कि जब भी देखिए 13 हो गया जी, तो इसको 2 लिख देते हैं। तो 2 जब लिखिएगा तो यहाँ 4 ना था, तो 2 को 2 और देखिए 2 निकाल लेते हैं, 2 कहाँ गया? यहाँ 4 था, यहाँ देखिए हम 2 लिख दिए हैं। प्रश्न तो यहाँ 4 है, यहाँ हम 2 लिख दिए हैं। तो देखिए जब अंदर ले जाइएगा, मतलब 2 है बाहर, 1 में, तो अंदर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब गुना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो देखिए और आगे इसको बढ़ाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा रूट 13 माइनस 2 और रूट 40। अब कहिए कि सर ये अंदर 2 कैसे हो गया? तो देखिए बाहर में जब 1 रहता तो अंदर 2 हो जाता, तो 1 2 तो बाहर हो गया, 2 दूनी 4, तो 2 1 बाहर हो गया, लेकिन 1 2 इसमें कहाँ गया? तो वो अंदर गया, तो अंदर जाता तो 2 को बन जाता है। आप लोग को ये सब पता होना चाहिए। तो देखिए तो इसको 2 दूनी 4 और 10 गुना 4 की जगह तो कितना आ जाएगा 40। अब आप लोग भी तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ना है? इसको ऐसा तोड़िए कि जिसका जोड़ करने पर 13 आ जाए और गुना करने पर कितना आ जाए 40 आ जाए। इसको देखिए तोड़ेंगे तो 8 बचे 40, 8 बचे कितना आ जाता है 40, तो 8 बचे 40 और देखिए 8 5 13, यानी सही बैठ रहा है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा रूट 8, यहाँ माइनस है तो रूट कितना हो जाएगा 5, यानी आंसर कितना हो जाएगा रूट 8 माइनस रूट 5। देखिए प्रश्न नंबर 2 को देखिए क्या है, आप लोग देखिए बोर्ड पे लगा हुआ है, आप लोग देखिए और पढ़ के बनाने का कोशिश कीजिए। पहले वीडियो को पॉज कीजिए और रोक कर बनाने की कोशिश करें। देखिए प्रश्न नंबर 2 को बनाने जा रहे हैं। देखिए एक ही कार्य कुशलता 20 से दुगनी है। देखिए पहले ए को मान लीजिए 2 आदमी है जिसका नाम एक है, ए का नाम बी है। इसमें भी बताया जा रहा है कि एक ही कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। एक ही कार्य क्षमता 20 से दुगनी, अगर ए एक काम करता होगा तो बी एक काम करता होगा तो ए कितना काम करेगा? 2 काम करता है। यहाँ क्षमता दिया हुआ, देखिए यही ध्यान रखना आप लोग को कि क्या दिया हुआ, क्षमता दिया है। क्या क्वेश्चन में है कि एक ही कार्य कुशलता 20 से दुगनी है, यानी बी अगर एक काम करता होगा तो ए 2 काम करता होगा। बस यही ध्यान रखना आप लोग को कि एक ही कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, यानी बी एक काम करेगा तो बी ए कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। उसके बाद पढ़िए, तथा वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 48 दिन में करते हैं। अगर दोनों मिल जाते हैं, ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर काम करते हैं, ए प्लस बी अगर दोनों मिलते हैं तो 48 दिन में कार्य कर लेते हैं, 48 दिन में कार्य कर लेते हैं।
तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए यहाँ कार्य क्षमता दिया हुआ है और यहाँ दोनों मिलके कितना दिन में करते हैं, 48 दिन में। तो देखिए यहाँ दोनों मिलके डेली कितना काम करेंगे, तो ये तो क्षमता है, यानी ए एक दिन में 2 काम करेगा तो बी 1 काम करेगा। अगर दोनों को निकालेंगे कि एक दिन में दोनों का काम, ए प्लस बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम तो कितना हो जाएगा जी। तो 2 को ये कर रहा है, मतलब प्रतिदिन 2 को ए है जो 2 काम करता है, अब प्रतिदिन बी है जो 1 काम करता है। तो 2 को ए कर रहा है, अब बी ए को कर रहा था, 2 आए 3, यानी डेली 3 काम हो रहा है। और जब दोनों मिल के करता है तो इसको लग जाता है 48 दिन, यानी कुल काम निकाल सकते हैं। तो कुल काम कितना हो गया, तो 48 गुना कितना कीजिएगा, 3 कीजिएगा। तो इससे पता लग गया कि कुल काम कितना था। तो 8 के 24 के 4 हो गया जी, 4 या 12 और 2 14, यानी कुल काम हमको 144 करना था। तो क्या पूछा जा रहा है जी कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ए प्रतिदिन के काम करता है, 2 काम करता है, तो इसको 2 से भाग दे दीजिए, तो जो भी आएगा वही आंसर आ जाएगा। ए को कितना दिन लगेगा, जो कुल काम 144 था और प्रतिदिन ए है जो 2 काम ही करता है, तो उसको कितना दिन लगेगा, 144 काम करना है उसको, और 2 को डेली कर रहा है, तो उसको कितना दिन लगेगा, ए को कितना लगेगा, तो भाग दे दीजिए, तो कितना दिन, 72 दिन में ए अकेले कार्य कर लेगा। देखिए प्रश्न नंबर 3 को देखिए। प्रश्न नंबर 3 क्या है जी, एक विक्रेता किसी वस्तु को बेचते समय 2 क्रमिक छूट 10% तथा 30% देता है। यदि कोई इसे 630 रुपये में प्राप्त करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछा जाता है। देखिए कोई विक्रेता था जी, कोई एक वस्तु पर 2 को क्रमिक छूट देता है। पहले तो क्या करता है कि पहले 10% छूट दिया, फिर जो छूट दिया उस पर फिर 30% छूट दे दिया। तो कोई आदमी है जिसको 630 रुपये में प्राप्त किया, यानी उसको 630 रुपये में बेच दिया। 2 क्रमिक छूट देने के बाद भी वस्तु को 630 रुपये में बेच दिया। तो पूछा जा रहा कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, यानी उसका मूल्य कितना था। तो देखिए इस टाइप को प्रश्न मान लेते हैं कि पूरा मान लेते हैं कि उसका अंकित मूल्य कितना होगा। मान लेते हैं कि अंकित मूल्य पूरे 100, मतलब मार्केट प्राइस मान लेते हैं कि 100 रुपया होगा, 100 रुपया होगा। इस पे पहले 10% छूट दिया गया, तो 10% छूट दिया जाएगा, तो इसका 10% निकाल लीजिए। तो 10% पहले छूट दिया गया, तो 10% निकालिएगा तो कितना आ गया, तो 100 में 10, देखिए 100 का 10% निकाले तो कितना आ गया 10, यानी देखिए 100 रुपया था जिसमें 10 रुपया छूट दे दिए, तो हम कितना में खरीदे, 90 रुपया में। उसके बाद फिर ये तो पहला छूट दिया गया तो 90 रुपया में आ गया। कोई वस्तु था 100 रुपया का जिस पर हम 10% छूट दिया, तो कितने रुपया में हम बेचेंगे, 90 रुपया में। लेकिन इसके बाद भी एक 30% छूट दिया गया, तो इस पर भी 30% निकाल लीजिए। तो 30% निकालिएगा, 0 से 0 ये से ये खत्म, यानी नोतिया कितना 27, यानी 90 रुपया पर फिर 27 रुपया छोड़ दिया गया, यानी 90 में 27 रुपया घटा लीजिए तो कितना आएगा, 10 में से 7 गया तो 3 बच गया जी, बच गया 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया तो 6, यानी 63 रुपया। अब ये पता लग गया कि रियली में हम वस्तु को बेचेंगे कितना में, 63 रुपया में। अगर 100 रुपया का वस्तु रहता तो हम कितना में बेचते हैं, 63 रुपया में बेच देते हैं। अगर हम वस्तु 100 रुपये में खरीदते और 10% का छूट देते हैं, फिर देते 30%, पहला है जो 10% का छूट है और दूसरा है 30% का छूट, रेगुलर है, पहला छूट है ये दूसरा छूट है, 2 लगातार छूट दिया गया है। तो छूट देने के बाद देखिए अगर 100 रुपया का वस्तु रहता था 10% छूट देते तो 90 रुपया में बिकता। फिर देखिए 90 पर फिर का क्रमिक छूट, मतलब लगातार, यानी 90 पर फिर 30% का छूट दिया गया, यानी 27 रुपया छूट दिया गया। तो रियली में कितना में बिकेगा, 63 रुपया में। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि कितना में बिका है जी, वस्तु कितना बिका है 630 में, तो 630 के कितना के बराबर, 63 के बराबर। तो पूछा जा रहा मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना से गुना कीजिएगा, 100 से। तो इसको इससे काट लीजिए तो आ जाएगा 10, इसको गुना कीजिएगा 100 गुना 10 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1000, यानी वस्तु का अंकित मूल्य कितना था 1000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है यदि कुर्सी को 500 रुपये की दर से खरीदा गया है और 700 रुपये प्रति की दर से बेचा गया है तो लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। देखिए हर एक तरह का एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा ना कि आपको लग रहा हो कि इजी बता रहे हैं सर, आपको सब तरह जो भी आएगा एग्जाम से रिलेटेड आता है हम सब सारा क्वेश्चन बताएंगे। ऐसा ना कि अब देखिए सेट है तो इसमें कभी आपको मतलब इजी से इजी भी मिलेगा और मतलब कठिन से कठिन भी मिलेगा। आपको जैसा लगेगा कि नहीं सर इजी बताता है, आपको जैसा मतलब सेट बाय सेट करके आपको पूरा प्रश्न बताया जाए, जो भी एग्जाम से रिलेटेड है सब बताया जाएगा। तो देखिए कभी सेट में ऐसा भी होता है कोई इजी भी आता है, ऐसा तो नहीं एग्जाम देने जाते होंगे तो इजी नहीं पूछा जाता होगा। तो आपको सब तरह का हमको बताना है, कि सभी को बच्चों को देख कर लेके चलना।
तो देखिए कोई कुर्सी है जी, मतलब खरीदा गया 500 रुपये प्रति कुर्सी की दर से, और बेचते समय एसपी क्या किया गया, 700 रुपये कुर्सी की दर से बेचा गया। तो प्रॉफिट तो हो गया, कंफर्म है कि प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं कि 500 में खरीदे जी और 700 में बेच दिए, तो कितना प्रॉफिट हो गया, 200। लेकिन यहाँ प्रॉफिट नहीं बेचा बोला जा रहा है, ऐसे प्रॉफिट बोला जाता है, कितना प्रॉफिट था 200, लेकिन पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत कितना हो गया। तो प्रॉफिट प्रतिशत के लिए कुछ नहीं करना है, जितना फायदा हुआ ऊपर रख दीजिए, और जितना में खरीदे थे, कितना में खरीदे थे जी 500 में, और क्या प्रतिशत लाने के लिए कितना से गुना 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, और 40 बचे 200, यानी कितना प्रतिशत फायदा हो गया उसमें, 40% लाभ हो रहा है। आज को देखिए जी, बनाइए आप लोग, बनाने की कोशिश कीजिए, आप लोग को लगा हुआ है स्क्रीन पे, उसको बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है जी, देखिए प्रश्न नंबर 5 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य जिसकी लागत मूल्य से 2 गुना है। एक वस्तु का अंकित मूल्य है जो लागत मूल्य से 2 गुना है जी, तो इस पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना प्रतिशत की छूट दिया जाना चाहिए, यही क्वेश्चन है, कितना प्रतिशत का छूट दिया जाना चाहिए। तो देखिए आप क्वेश्चन जैसा जैसा कह रहा है वैसा बनाइए। एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस उसके क्रय मूल्य का 2 गुना है। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य का 2 गुना है, यानी ये 100 रुपया होगा तो ये कितना हो जाएगा, 200 होगा। अगर ये 1 रुपया रहेगा तो 2 रुपया रहेगा, अगर 50 रहेगा तो ये 100 रहेगा। यही क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, कि एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य का 2 गुना है, यानी 100 रुपया ये होगा तो ये 200 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब तो इससे पता लग गया कि क्रय मूल्य निकला है, और ये क्या निकला है, मार्क प्राइस, मतलब जो दाम छपा हुआ है किताब का, चाहे जो वस्तु है उसका दाम छपा हुआ है 200। और उसका अब देखिए, अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि इस पर 10% लाभ लेना है, 10% लाभ प्राप्त करना था। इस पर 10% लाभ कीजिएगा तो 100 रुपया है, तो लाभ देखिए, लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर जी। लाभ हमेशा किस पर होगा, क्रय मूल्य पर, या हानि जो भी होगा क्रय, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर अंकित अति जो भी करना होगा कीजिएगा। लाभ ज्ञात करना होगा तो भी क्रय मूल्य पर, और हानि ज्ञात करना होगा तो भी क्रय मूल्य से होता है। लेकिन यहाँ बोला जाता है छूट प्रतिशत या छूट इसमें दिया जाता है तो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। छूट ये सब जो भी होता है, छूट प्रतिशत हमेशा अंकित मूल्य पर, लेकिन लाभ और हानि किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होता है। तो देखिए इस पर 10% लाभ कमाना चाहता है, तो कोई वस्तु को 100 रुपये में खरीदा है और 10% लाभ कमाना चाहता है, तो इसका पहले 10% निकाल लीजिए। तो 10% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेगा, तो 100 का 10% निकाल लीजिए, तो 100 से 100 खत्म, यानी कितना 10, यानी रियल में कितना में बेचा जाएगा, 110 रुपया में। यानी 10% लाभ लेना है उसको, तो कितना में बेचेगा, 110 रुपया में। तो ये पूछा जा रहा है कि इसको कितना प्रतिशत छूट, तो छूट इस पर न दीजिएगा। तो देखिए पहले अब 200 दाम था जी, अब हम वस्तु को कितना बेच दिए हैं, 110 रुपया में। इस पर देखिए, इस पर कह रहा था अंकित मूल्य पर 10% पता किए, 100 रुपया में खरीदे थे, 10% लाभ लिए तो 110 हो गया। अब इसको आप बेचना है कितना में, 110 रुपया में, लेकिन हमको पूछा जा रहा है कि अंकित मूल्य पर कितना छूट मिलेगा। तो 200 रुपया दाम था कोई वस्तु का, हम बेच दिए 110 रुपया में जी। 200 रुपया अंकित मूल्य था, हम बेच दिए 110 रुपया में, तो छूट तो दिए, कितने रुपया छूट दिए जी, तो 90 रुपया छूट दिए। तो 90 रुपया छूट कितना रुपया पर दिए हैं, छूट 200 रुपये दिए हैं। और प्रतिशत लाने के लिए कितना से गुना कर दिया, 100 से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 45 दूनी 90, यानी 45% का छूट होगा। देखिए प्रश्न नंबर 6 आप लोग को लगा हुआ, देखिए बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए लगा हुआ क्या प्रश्न है। प्रश्न क्या है जी, प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है, ए किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, ए किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, बी उसी कार्य को बी उसी कार्य को 40 दिन में करते हैं। और उसके बाद पढ़िए, ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 40 दिन में, तथा सी के सहायता से वे 10 दिन में करते हैं। अगर तीनों मिल जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो 10 दिन में करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि सी अकेले कितने दिन में करेंगे, सी का मतलब सी कितने दिन में करेंगे अकेले। देखिए ए 10 दिन में कर रहा, बी 40 दिन में कर रहा, अगर तीनों मिल जाता तो 10 दिन में करता है। रियली बात है जी, अगर तीनों मिलकर करेंगे तो कम दिन लगभग करेगा, अकेले करेंगे तो ज्यादा दिन लगेगा। तो कुल काम निकाल लीजिए पहले। तो कुल काम निकालने से पहले क्या करना है कि आपको एलसीएम लेना, जो भी टाइम दिया हुआ है उसका एलसीएम ले लीजिए। तो उसका एलसीएम ले 40 दूनी 80, 40 20 120 आ जाएगा। कुल काम कितना आ गया जी, 120 आ गया। अब क्या कीजिएगा, इसको भागा दीजिए इसको में, तेज इस समय का अनुपात ना है, हमेशा निकलेगा क्षमता,
क्योंकि कार्य और समय एक दूसरे का उल्टा होता है, क्षमता समय का उल्टा होता है। तो इसको भाग दीजिएगा तो 4 मरतबा विधि, इसको भाग दीजिएगा 3 मरतबा विधि, इसको भाग दीजिएगा तो 12 मरतबा। अब आप लोगों को पता लग रहा होगा कि ए डेली कार्य कर रहा है 4 गो, बी प्रतिदिन कार्य कर रहा है 3 गो, और जब तीनों मिल जाता है तो 12 काम करते हैं। तो तीनों मिलकर 12 काम क्यों कर रहे हैं? देखिए ए डेली 4 काम कर रहा है, ये डेली प्रतिदिन का कार्य निकलता है, क्षमता निकलता है। तो ए डेली 4 मतलब प्रतिदिन 4 काम, बी प्रतिदिन 3 काम, और तीनों मिलकर 12 काम। तो देखिए अगर ए और बी डेली, अगर ए बी का काम निकालना चाहिए तो प्रतिदिन कितना काम आता है? 7 काम आता है। तो इसमें सी शामिल है, इसलिए इसको देखिए 12 दिन लग रहा है। सी शामिल है इसके लिए, इसीलिए 12 दिन लग रहा है, 12 काम कर रहा है। देखिए ये दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं, लेकिन सी मिल जाता है तो 12 काम हो रहा है। यानी ये कंफर्म हो गया कि ये दोनों 7 काम, और इसमें भी तो है शामिल, लेकिन 7 काम तो ये दोनों कर रहे होंगे। मतलब सी कितना मतलब 7, अब 12 में से घटा दीजिए 7, तो 12 में 7 घटाइए तो कितना, यानी सी प्रतिदिन कितना काम कर रहा होगा? 5 काम कर रहा होगा। तो इसमें पूछा जा रहा है क्या जी कि सी को कितना दिन काम लगेगा? ये प्रतिदिन का नहीं कर रहा है, ताकि ए भी 7 दिन कर रहा है, ए और बी मिलके 7 काम कर रहा था, और तीनों मिलके 12 काम, तो 7 घट जाएगा, ए बी का मान घट जाएगा, तो बच जाएगा कि सी कितना काम कर रहा होगा? 5 काम डेली कर रहा होगा, प्रतिदिन 5 काम कर रहा होगा। तो सी को लगा समय, सी को लगा समय तो कितना लगेगा जी? कुल 120 काम था, 5 को डेली करेगा तो कितना दिन लग जाएगा इसको? कितना 24 × 25, यानी कितना दिन में कर देगा? 24 दिन में सी अकेले कर देगा। यही हो गया इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को स्क्रीन पर लगा हुआ है, देखिए और पढ़कर बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है जी, एक वस्तु को 7% हानि के बदले 10% हानि के बदले, एक वस्तु को 10% हानि के बदले 10% लाभ पर बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपया अधिक प्राप्त होता है। देखिए पहले 10 रुपया घटा पर बेच रहा था, लेकिन अब क्या किया कि 10% और बढ़ा दिया, तो इससे क्या हुआ कि इसको 20 रुपया अधिक प्राप्त हुए। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्वेश्चन अच्छा है जी, देखिए बनाने की कोशिश कीजिए। आप लोग प्रश्न को देखिए और बनाने का कोशिश कीजिए। क्या है कि एक वस्तु को 10% हानि के बदले 10% लाभ में बेचा जा रहा है, जिससे उसको कितना लाभ हो रहा है? 20 रुपया अधिक लाभ हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? पहले कोई वस्तु था जी, मतलब 10% घटा, मान लेते कि उसका पूरा क्रय मूल्य 100 रुपया था, ठीक, मान लेते कि उसका क्रय मूल्य 100 रुपया था, लेकिन अब वो 10 रुपया घटा में बेच रहा है, यानी 10% कम में बेच रहा है, यानी 90 पर बेच रहा होगा। फिर कहा कि अगर 10% हम बढ़ा देते हैं तो कितना में आ जाएगा? कितना प्रतिशत आ जाएगा? 110। इसी कारण उसको क्या हो रहा है कि 20% 20 रुपया का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? 20 रुपया का लाभ हो रहा है। और यहाँ भी देखिए, यहाँ 10% पहले और 10% बाद, तो यहाँ तो 20 रुपया का फायदा हो रहा है, लेकिन इसमें देखिए कितना अधिक अंतर चल रहा है। देखिए फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो मान लेते कि वस्तु का क्रय मूल्य था 100 रुपया, लेकिन जब वो 10% कम में बेचता है, और 10 फिर क्या किया कि 10% कम में बेच रहा था, लेकिन क्या किया कि वस्तु को दाम बढ़ा दिया, क्या करना लगा कि 10% अधिक पर बेचने लगा, जिसके कारण उसको 20 रुपया का अंतर पड़ा। क्या रुपया का अंतर पड़ा? 20 रुपया का। और यहाँ देखिए प्रतिशत में कितना का अंतर चल रहा है, तो देखिए 90 और 110 में कितना का अंतर? 20%, यानी 20% किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ देखिए यार 110 और 90 में क्या अंतर है? 20% का अंतर है, वही 20 रुपया 20% के बराबर है। तो क्रय मूल्य लगे कितना से गुना कीजिएगा? 100 से। तो ये से एक खत्म हो गया, वस्तु कितना में खरीदा हुआ? 100 रुपया में खरीदा हुआ। देखिए अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लीजिए, एक -10 में पहले बेच रहा था, अभी +10 में बेच रहा है, तो ये देखिए, तो इसको इसके कारण अब देखिए तो -10 और +10 यानी कितना का अंतर हो गया? 20% का। और रियली में कितना रुपया का फायदा अति हो रहा है? 20 रुपया का हो रहा है। देखिए -10 मतलब 10% घाटा, 10% फायदा में बेचने के कारण उसको 20 रुपया का मतलब अंतर चल रहा है, यहाँ भी 20 का चल रहा है। तो क्रय मूल्य कितना से गुना कीजिएगा? 100 से। इसको काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, अंतर कितना है? कितना रुपया? यानी रियली में खरीदा गया है क्या रुपया? 100 रुपया। देखिए प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 को देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। क्या है जी, 2 घन है जिसके भुजा का अनुपात 3:4 है, तो उनका इतारों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के प्रश्न में ज्यादा दिमाग न लगाने की कोशिश कीजिएगा, जल्दी बनाने के लिए, एग्जाम के टाइम बहुत कम रहता है। तो भुजा का अनुपात दिया हुआ है जी, भुजा का अनुपात दिया हुआ है,
भुजा का अनुपात दिया हुआ कि अगर एक घन का भुजा 3 होगा तो वो कितना होगा। अच्छा, तो इनको घनों का अनुपात पूछा जा रहा है, घनों के अनुपात, घनों का आयतन का अनुपात। आयतन निकालने के लिए हमेशा क्यूब किया जाता है, यानी 3 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 27, और 4 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 64। अगर इसमें पूछता क्षेत्रफलों का अनुपात तो यहाँ 3 का स्क्वायर करते थे 9 और 4 का स्क्वायर करते कितना आ जाता 16, लेकिन यहाँ घनों का आयतन का अनुपात तो घनों का आयतन का कितना आ जाएगा, बस क्यूब कर दीजिएगा, आयतन रहेगा जब भीतर। आयतन वाला प्रश्न आ जाए तो जो भी भुजा दे रहेगा उसको घन का क्यूब कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 9 को देखिए। प्रश्न नंबर 9 में क्या है जी, प्रथम 25 विषम प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए योग वाला प्रश्न आ गया, यानी 1 से 25 तक लिखिए विषम संख्या। प्रथम 25 विषम संख्या का, यानी 25 को विषम संख्या लिखिए और उसका योग पूछा जा रहा है, यानी उसका योग क्या होगा। तो प्रथम 25 विषम संख्या का योग है, तो विषम संख्या का निकालने के लिए बोला जाए लगातार रहे। विषम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, जितना रहेगा उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ये विषम संख्या का योग हो जाएगा। अगर सम संख्या का योग पूछा जाता है कि प्रथम 10 सम संख्या का योग चाहे जितना भी संख्या का, तो कुछ नहीं कीजिएगा, खाली यहाँ यही कर देना कि n इंटू n प्लस 1 कर दीजिएगा, यही आ जाएगा। इस सम संख्या के लिए हुआ, ये विषम संख्या के हुआ। तो आपको जैसा पूछा जाएगा वही, मतलब जो फार्मूला जो पूछा जाएगा उसको वो फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ विषम संख्या पूछा जा रहा है ना जी, तो प्रथम कितना है 25 है, यानी n के जगह पर कितना रखिएगा 25, और 25 का बार कर दीजिए, 25 का बार कितना आ जाएगा 625। देखिए प्रश्न नंबर 10 को देखिए, आप लोग को स्क्रीन पर लगा हुआ है, बनाने की कोशिश करें। क्या प्रश्न जी, P को Q से 20% कम अंक प्राप्त हुआ। P को Q से, जिसको में से लग जा रहा है उसको मान लीजिएगा, अब P को Q से 20% कम मिला, यानी अगर रियली में हम मान लेते हैं कि इसको 100 नंबर मिला होगा तो इसको कितना मिला होगा जी 80 नंबर। ताकि बोला गया है कि P को Q से 20% कम अंक प्राप्त हुए हैं, तो पूछा जा रहा है कि Q को, तो Q के अंक P के अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है। Q के अंक P से कितना अधिक है जो पूछा जा रहा है, तो इसका कुछ नहीं, इजी है जी। देखिए तो इससे पता, पहले देखिए क्वेश्चन जो बोला जा रहा है उसको पहले समझ लीजिए। इसमें क्या बोला जा रहा है कि P को Q से 20% कम मिला, यानी Q को 100 मिला होगा तो P के कितना मिला होगा 80 मिला होगा। तो अब क्या पूछा जा रहा है, तो Q के अंक P के अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है। Q का अंक P से, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, P से कितना अधिक है, कितना अधिक है। तो देखिए यहाँ से देखिए P से ये कितना अधिक है 20 अधिक है, तो कितना से दी P से, तो P का मान कितना 80, और प्रतिशत लाने के कितना गुना कीजिएगा 100 से, तो इसको पहले काट लीजिए और 4 आ गया, यानी 25 400, यानी कितना प्रतिशत अधिक है 25% अधिक है। अगर ऐसे ना आ रहा है समझ में तो ऐसे देखिए, जितना प्रतिशत कम या अधिक रहे, तो देखिए इसमें कितना प्रतिशत कम है 20% कम है, तो ऊपर 20% लिख दीजिए, और 100 से जितना, देखिए वही करना आप लोग को, जितना प्रतिशत कम या अधिक रहेगा ऊपर लिखना है, अगर कम रहेगा तो 100 में से घटा के लिखिएगा। इसका सूत्र लिख रहे हैं, फार्मूला है जो इजी आप लोग को बनाने में इजी, ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो देखिए पहले जितना प्रतिशत कम या अधिक ऊपर रखना है, और ये देखिए कि कितना शुरू में कितना प्रतिशत कम है जी 20% कम है, तो उसको यही करना है कि जितना प्रतिशत कम रहेगा 100 में से घटा दीजिएगा। अगर अधिक रहता था जोड़ के तो 100 में से जितना पहले लिखिए, क्या करना है कि जितना प्रतिशत रहेगा ऊपर लिखना है, और जितना वही कम हुआ तो 100 में से घटा दीजिए, तो 100 में से 20 घटाइए तो कितना आ जाएगा 80, और प्रतिशत लाने के लिए कितना गुना 100 से, कुछ नहीं करना है, जितना प्रतिशत रहेगा वो लिख लेना है और उसी को 100 में से घटा लेना है, उसके बाद घटा लीजिए, इसको हल कर लीजिए, तो 25 400 यानी 25% अधिक है, यही हो गया इसका। देखिए आप लोग अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे भी हम लोग का भी मनोबल बढ़े, जिससे आप लोग को इससे भी अच्छा क्वेश्चन लाया जाए, आप लोग को कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में, उसी रिलेटेड क्वेश्चन लाएंगे।